जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज की कहानी है आभा की। आभा के जीवन में खाटू श्याम जी के कुछ मिरेकल हुए, उनके बारे में ये शेयर करती हैं। ये कहती हैं कि ये हर बसंत पंचमी के दिन श्याम के दरबार आने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इस दिन खाटू श्याम जी का बागा मिलता है। बसंत पंचमी के दिन बागा उतरता भी है और बाबा का बागा चढ़ाया भी जाता है। यह बागा बाबा के दरबार से मिलने वाले एक प्रकार का प्रसाद होता है। यह एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसे टुकड़ों में भक्तों में बांट दिया जाता है। आभा बताती हैं कि अगर इस बागा को मुर्दे के माथे पर भी छुआ लिया जाए तो उसमें भी जीवन आ जाता है, इतनी इसमें ताकत होती है। इसे जब बनाया जाता है तो बाबा के गले पर बांध के या गले से टच करके इसे बनाया जाता है। ये बताती हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, इसलिए बहुत सारे लोग करोड़ों की संख्या बसंत पंचमी के दिन शाम के दरबार में आते हैं, सिर्फ ये बाघा लेने के लिए। बाघा के विषय में बताती हैं कि इससे संबंधित कई चमत्कार भी हो चुके हैं। जैसे ये बताती हैं कि इनकी एक दोस्त थी, उनका बच्चा काफ़ी बीमार रहता था और उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु ये डॉक्टर से इलाज भी ले रहे थे, पर उसके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं आ पा रहा था। वो बार बार बीमार ही होता जा रहा था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये इनका परिवार खाटू श्याम दरबार में फ़ोन लगाता है और वहाँ से बसंत पंचमी के दिन मिलने वाले बाबा के दरबार में जो बाघा मिलता है उसकी मांग करते हैं। तो यहाँ दरबार से ये कुरियर में वो बाघा बेच देते हैं। जब ये उनके परिवार को बाघा मिलता है तो ये बच्चे के माथे से इस बाघा को टच करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आता है और कुछ ही दिनों में बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये बताती हैं कि ऐसे ही कई बार इनके जीवन में भी मिरेकल हो चुके हैं। इनकी एक और जान पहचान की डिम्पल नाम की एक औरत है। उनकी एक बेटी हुई थी, परंतु बेटी के जन्म के समय उसके स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो ये यहाँ पर दरबार में आते हैं और पहला जन्मदिन बेटी का दरबार में मनाते हैं। उसके बाद ये मन्नत मांगते हैं कि अगर इसका स्वास्थ्य सही रहता है तो लगातार 4 जन्मदिन इसके यहीं दरबार पर ही मनाएंगे और 5वां अपने घर जाकर। तो ऐसी मन्नत मांगने पर 1-2 बार मन्नत पूरी करने पर वो उनकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं और आज वे बिल्कुल सही सलामत हैं। आभा बताती हैं कि दरबार से जुड़े इनके जीवन में बहुत सारे अच्छे मिरेकल हुए हैं, जिन्हें ये शेयर करती हैं। इसके साथ ही जो इनके साथ दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में हुए मिरेकल को भी ये शेयर करती हैं। इनमें से आभा की एक जान पहचान की महिला हैं जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, परंतु बाबा के दरबार में मन्नत मांगने से उनके घर में 2 जुड़वा बेटियाँ हुई हैं। उसके बाद यहाँ वे निशान चढ़ाने आते हैं। अब हर महीने आते हैं और कहीं उसके बाद कोई धक्के खाने की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। आभा बताती हैं कि एक बार ये ट्रेन से खाटू श्याम जी के दरबार आ रहे थे, तभी इनके पति का वॉलेट खो जाता है और ये आपस में बातचीत करते हैं कि शायद वॉलेट घर में रह गया था, परंतु इनके हस्बैंड बताते हैं कि नहीं, मैं तो अपने साथ ही ले आया था और उसमें बहुत सारी ज़रूरी कागजात भी थे। वॉलेट में लाइसेंस, एटीएम, क्रेडिट कार्ड जैसे ज़रूरी कार्ड थे, जिससे ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। टीटी से भी बात करते हैं, परंतु इन्हें इनका वॉलेट नहीं मिलता है।
वापिस जब ये ट्रेन से उतर रहे थे तभी एक लड़का इनके पास आता है और इन्हें वॉलेट देते हुए कहता है कि आप अपना वॉलेट ट्रेन में भूल गए थे। पर ये पूछते हैं कि आपको कहाँ से मिला, तो वो लड़का बताता है कि ट्रेन के नीचे गिर गया था, तो मैंने इस पॉकेट में या वॉलेट में आपकी तस्वीर देखी, तो जब आप ट्रेन से उतर रहे थे तो मैंने आपको पहचान लिया, इसलिए आपको लौटाने आ गया। इससे आभा के पति के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि आज तक मैंने श्याम बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना था, परंतु आज खुद अपनी आंखों से देख लिया। क्योंकि ट्रेन जैसी इतनी भीड़ भरी जगह में कोई चीज़ मिलना इतनी मुश्किल होता है, उल्टा चोरियां होती हैं, परंतु ऐसे वॉलेट मिलना एक मिरेकल है जो खाटू श्याम जी के दरबार में ही हो सकता है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये दरबार आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं इस और इनके जीवन में जो भी परेशानियाँ थी वो दूर हो जाती हैं। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो इन्हें 520 रुपये वाली एसी वाली अच्छी सीट या अच्छी ट्रेन में अच्छा डिब्बा मिल जाता है और उसी में वापस घर जाते हैं। उसके पश्चात इन्हें किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं आती है। ये बताती हैं कि इनका जब ये पहली बार श्याम के दरबार आ रहे थे तो इनके पास पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से ये लोकल ट्रेन में आ रहे थे। तभी इनकी एक पड़ोसन आती हैं और इन्हें 1000 रुपये देती हैं, पर ये आभा कहती है नहीं, मैं आपकी 1000 रुपये भी हमारे लिए 10,000 रुपये के बराबर हैं, क्योंकि हम इसे नहीं लौटा पाएंगे। तो वो औरत कहती है कि नहीं, आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से वहाँ पहुँच जाओ, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। ये आभा कहती हैं कि उन्हीं पैसों से हम दरबार आते हैं और यहाँ आकर उस औरत के लिए भी अर्जी लगाते हैं। पर कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उसके जीवन में अपने आप अच्छा होता चला जाता है। जिस महिला ने आभा बताती हैं कि इन्हें 1000 रुपये दिए थे, आज उनका एक बहुत प्यारा सा बड़ा घर है जो कि खाटू श्याम जी की कृपा से ही बना है। बताती हैं उसके बाद 11 बारस और बसंत पंचमी के दिन ये खाटू श्याम जी के दरबार जरूर आती हैं और यहाँ से जो बाघा मिलता है उसे ले जाती हैं, अपने लिए उसमें से छोटा सा टुकड़ा ही रखती है, बाकी ज़रूरतमंद लोगों को बांट देती हैं। एक बार की ये घटना बताती हैं कि ट्रेन से आ रही थी तो इन्हें 17-18 लोग मिल जाते हैं, जिन्हें ये थोड़ा थोड़ा करके सारा बाघा बांट देती हैं। यह बागा एक 1.25 मीटर का कपड़ा होता है और बाबा के दरबार में जो भी आता है उसे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। आभा बताती हैं कि इन पर इतनी अच्छी कृपा है कि पिछले महीने 3 बार यहाँ आ चुकी हैं। आभा बताती हैं कि एक दिन इनके घर में एकादशी मनाई जा रही थी, तभी इनकी ये अपने हस्बैंड को बुलाती हैं कि पूजा का टाइम हो गया, आ जाओ। तो वे बताते हैं कि बाइक चोरी हो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, परंतु उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्हें नहीं मिली। तो आभा उसी में अपनी चुन्नी में गांठ बांध लेती है और श्याम बाबा से अर्जी लगा देती है। यह कहती हैं कि अमावस्या की पूजा के बाद ही इनकी बाइक मिल गई, परंतु बाइक इन्हें एक्सीडेंट की हालात में मिली। जिसने इनकी बाइक चुराई थी वो उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उल्टा इन पर ही एलिगेशन लगा देती है कि आप लोगों ने एक्सीडेंट किया है, इसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी, जिनकी गाड़ी के साथ इनकी टक्कर हुई है। तो ये बहुत समझाते हैं उन्हें कि ये हमारी बाइक तो पहले ही चोरी हो चुकी थी, ये हमने एक्सीडेंट नहीं किया है। पर पुलिस नहीं मानती है और ये बताती हैं कि कोई शिमला का अफसर था, सीओ, जो पुलिस को ऑर्डर दे रहा था, या ये जो पुलिस थे उन्हीं से सिफारिश लगवा रहे थे, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु फिर ये कहती हैं कि मैंने भी खाटू श्याम जी से अरदास लगा दी, मन में यही सोचकर कि तुम्हारे
लिए सीओ तुम्हारे वहीं अफसर हैं और मेरे लिए सीओ खाटू दरबार में बैठे हैं, जो सबसे बड़े सीईओ हैं, जिनके सामने तुम जैसों या किसी की कुछ भी नहीं चलती है। फिर ये बताती हैं कि इनके ऊपर जो भी एलिगेशन लग रहे थे वे अपने आप हट जाते हैं और इन्हें इनकी बाइक भी मिल जाती है। खाटू श्याम जी के प्रेमी मनोज ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि 5-6 सालों से ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ पर काम भी करते हैं। ये खाटू दरबार में ही रहते हैं। मनोज बताते हैं कि यहीं पर अब ये बस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मिठाई के भोग बनाते हैं। मिठाई के भोग बनाने वाली दुकान है इनकी, तो उनका मार्केटिंग ये मनोज करते हैं। जितनी भी ये बताते हैं कि यहाँ पर मिठाई भोग की दुकानें हैं, उनका मार्केटिंग करते हैं और जो भी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उन सबको देखते हैं और उनमें ये मिठाई भी बेचते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ यहाँ हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं और सबकी मुरादें ये कहते हैं कि वो पूरी होते हुए देखी हैं। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। खाटू श्याम जी के प्रेमी सनी जैन, जो कि अजमेर के रहने वाले हैं, ये बताते हैं कि 3 साल पहले ये खाटू श्याम जी से जुड़े हैं और इनकी इतनी अच्छी कृपा रही है कि अब ये मई से यहाँ पर ही रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें घर या रहने के लिए साधन मिल चुके हैं। ये बताते हैं कि पहले अजमेर में रहते थे तो बहुत अवसाद में रहते थे, हर प्रकार की टेंशन से घिरे रहते थे। कोई भी अवसाद या टेंशन का समाधान नहीं मिल पाता था और काफ़ी परेशानियों में रहते थे। परंतु सनी बताते हैं कि जब से अजमेर छोड़कर खाटू श्याम आए हैं तो यहाँ आकर बहुत आराम मिला है और अब तो यहाँ पर ये स्ट्रीट फूड भी बेचते हैं। ये बताते हैं कि हर रोज़ सुबह की आरती से शाम के समय पट बंद होने तक ये यहाँ पर रहते हैं और हर रोज़ 600 से 700 मेहनताना मिल जाता है। 11 और 12 के दिन तो बहुत ही अच्छी बिक्री हो जाती है और यहाँ से काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। 11 और 12 के दिन ये बताते हैं कि 1500 से 2000 दिन का कमा लेते हैं। रविवार और शनिवार को भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। एक भक्त महिला और पुरुष भक्त नागपुर से हैं। ये बताते हैं कि ये नागपुर में भी खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो ये वहाँ पर दर्शन करते हैं और इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये एक बार खाटू दरबार भी आए हैं, जहाँ आकर ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा और इन्होंने एक दिन में ही 5 बार दर्शन किए और काफ़ी सुकून मिला। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।